नमस्कार, मैं सब्यसाची आप लोग के सामने फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेकोरेट कैसे कर सकते हैं वेब पेज को, और किसके साथ यूज़, अगर हम लोग ग्राफिक्स कैसे यूज़ करते हैं वो आज हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि ग्राफिकल्स जितने भी एलिमेंट होते हैं तो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं ये सारे एलिमेंट्स को। तो पहला जो यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफिक्स वेब जो पेजेस होते हैं उसमें हम लोग कलर होता है, ग्राफिक्स के अंदर टाइप होता है बेसिकली। उसमें जैसे रेक्टेंगल आप देखें हैं या फिर सर्कल देखते हैं या फिर कोई भी आप शेप देखते हैं, वो सारे जो भी चीज़ें बनती हैं, जो लाइन होती है, कर्व होती है, जैसे पॉलीगन हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग बनाते किसके ज़रिए हैं, हम लोग बनाते हैं ग्राफिक्स के ज़रिए। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे कलर को हम लोग वेबसाइट में हम लोग डालते हैं, और लाइट डार्क हो गया, अगर डार्क है कलर तो उसको हम लोग फेड कैसे करते हैं। तो ये सारा जो कलर होता है, कलर की जो वैल्यूज़ होती है वो कांस्टेंट होती है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं ग्राफिक्स के ज़रिए हम लोग उसे लाइट कर सकते हैं या फिर उसमें कंबाइंड करके हम लोग लाइट और उसको डार्क कर सकते हैं। तो आगे हम लोग इसके बाद देखेंगे कि कैसे, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे कोई भी यहाँ पर आप जो वेब पेजेस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इसका जो बैकग्राउंड जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपका ग्राफिक्स होता है। तो ये ग्राफिक्स में कलर जो आपको आप जो देख रहे हैं या फिर जो यहाँ पर आपका जो रेक्टेंगल शेप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे ग्राफिक्स के ऊपर ही ये काम करती है। तो हम लोग कैसे डेकोरेट कर सकते हैं ये सारी चीज़ को मैं बताऊंगा, साथ में आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें आपको कोडिंग के साथ बताने वाला हूँ आज, और एंड तक बने रहिएगा आप लोग इसमें। तो इसके आगे है आपका कलर टेक्स्ट। कलर टेक्स्ट में देखिए आपका बहुत सारा कलर है, जैसे देखिए यहाँ पर कोई डार्क है, कोई लाइट है, तो यहाँ पर जो डार्क है उसे हम लोग कैसे फेड करेंगे या फिर कैसे मेल्ट करते हैं, या फिर उसका जो कलर होता है यहाँ पर कैसे चूज़ करते हैं, या फिर हम लोग जैसे यहाँ पर बॉक्स 6 शेप में हम लोग क्या किए हैं, ये सारे कलर को हम लोग यूज़ किया है। और ये जो बॉक्स में हम लोग जो कलर यूज़ किए हुए हैं वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये सारे जो चीज़ें हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं तो हम लोग देखेंगे। तो जैसे अगर ग्राफिक्स की बात करें, हम लोग वेबसाइट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेब डिज़ाइन में अगर हम लोग देखें, जैसे फ़ोटोग्राफ्स हो गया, या फिर अगर कोई हम लोग ये वेबसाइट में हम लोग को फ़ोटो डालना है या फिर हम लोग को कैनवास डालना है, तो अगर बैकग्राउंड में अगर कैसे हम लोग टाइटल डालते हैं या फिर एलिमेंट कैसे डालते हैं, तो इसका जैसे एक एग्जांपल क्या होता है, जैसे यहाँ पर HTML ग्राफिक्स में क्या होता है, जैसे HTML कैनवास होता है। कैनवास में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी फ़ोटोज़ उसमें डालते हैं, फ़ोटो डालने के बाद हमें वो चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कोई कर्व हो गया या फिर कोई लाइन हो गया या फिर कोई रेक्टेंगल हो गया, इस टाइप की चीज़ों को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। और साथ में हम लोग कैसे उसमें मल्टी कलर उसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप एक साथ 2 या 3 कलर को यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक कलर को कैसे फेड कर सकते हैं, या फिर उसे डार्क कैसे शेड में कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें को हम लोग देखते हैं। तो कैनवास में देखिए यहाँ पर जैसे कुछ एग्जांपल मैं दिया हूँ, जो कैनवास का एग्जांपल है कि हम लोग कैनवास कैसे यूज़ करते हैं। कैनवास के लिए यूज़ जो होता है, जो यहाँ पर एलिमेंट यूज़ करना पड़ता है वो है कैनवास ID, माई कैनवास वेट, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा और उसकी हाइट देनी पड़ेगी, उसके बाद स्लैश कैनवास आपको क्लोज करना होगा। ये आपका क्या होता है, HTML की टैग है। ये टैग को आपको याद रखना है जब भी आप ग्राफिक्स यूज़ करेंगे। तो ग्राफिक्स के लिए बहुत सारी कुछ रहती है ड्रॉ करने के लिए, जैसे आपका पाथ हो गया, बॉक्स हो गया, सर्कल हो गया, टेक्स्ट हो गया, एडिंग इमेज हो गया, ये सारी चीज़ें ग्राफिक्स के अंदर में आती है। और हम लोग इसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम लोग स्क्रिप्ट के ज़रिए भी लिख सकते हैं, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा, क्योंकि थोड़ी सी वो वास्ट है और वो आपको आज थोड़ी बहुत मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा अगर टाइम अगर बचे तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग चलेंगे आगे प्रैक्टिकल की ओर और देखेंगे कि कैसे हम लोग ये चीज़ करते हैं। तो पहला हमारा जो है कि कैसे हम लोग कोई भी कैनवास को हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कैनवास का एक HTML जो बना के रखा हुआ है आप लोग के लिए, तो यहाँ पर उसका कोड है, मैं आपको दिखाऊंगा, पहले रन करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये आप जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये आपका है, ये जो आप सर्कल जो देख पा रहे हैं जिसमें आपका रेड एक बॉर्डर है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो बॉर्डर आप देख पा रहे हैं, ये बॉर्डर कहाँ से आया, ये ग्राफिक्स से बना है। ठीक है, ये बनाने का तरीका क्या होता है, ये जो बनाए हैं ये कैसे बना है, अगर इसे हम लोग देखेंगे कि देखिए हम लोग इसे बनाते कैसे। तो अगर इसे हम लोग इस तरह से देखें कि एक
अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इस चीज़ को बना सकते हैं और कैसे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैनवस 1 है, तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेड दिया हुआ है, अगर इसको आप अगर चेंज कर देंगे कलर को, जैसे ग्रीन कर दिए, ठीक है, या फिर ग्रे कर दिए, तो अगर ग्रीन करते हैं और उसके बाद सेव कर देते हैं, तो यहाँ पर जब भी हम लोग चेंज करेंगे देखिए इसका कलर चेंज हो गया। और इसका जो वेड्थ है और हाइट है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जो 200 इसकी वेड्थ है, अगर इसकी हाइट है ये देखिए 100 है, अगर इसको हम लोग चेंज कर दें, अगर मान लेते हैं इसको 300 कर दिए और फिर सेव कर दिए, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसकी जो चेंज हो गई इसकी शेप। तो ये होता है आपका एक तरीका कि कैसे आप बना सकते हैं रेक्टेंगल या फिर कैनवस कैसे बना सकते हैं। तो इसके बाद चलेंगे कि और एक एग्जाम्पल की और एग्जाम्पल जो दूसरा है वो है कैनवस 2 है HTML। वो कैसे, देखिए इसके अंदर हम लोग देखिए एक आपका बॉर्डर है, जिस बॉर्डर के अंदर हम लोग ने एक यहाँ पर सॉलिड ऑपोक्यू को मतलब यहाँ पर कलर फिल किया है। जो इस जगह में वाइट है, इस जगह में आपका जो ब्लैंक है और एक जगह में आपका कलर है। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए जो पॉसिबल है देखिए इसका जो कोडिंग है वो कैसे है। तो जैसे देखिए ये आपका HTML है, फिर बॉडी है, कैनवस की आईडी है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इसकी वेड्थ है और हाइट है, ये आपकी हाइट है। इसकी जो स्टाइल है वो स्टाइल ये आपका CSS, इसकी पहले अगर आप वीडियो अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि CSS कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पर उसमें आपका जैसे बॉर्डर हो गया 1px की सॉलिड, यहाँ पर क्या दी हुई है, एक कलर की कोड है, ये जो है आपका कलर कोड है। तो आप चाहे यहाँ पर कलर कोड भी डाल सकते हैं या फिर कलर भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है यार। हो सकता है कि अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में कर रहे हो तो हो सकता है आपको सपोर्ट ना करे। ये आपको ज़्यादातर जो सपोर्ट करती है वो क्रोम में करती है या फिर फायरफॉक्स हो गया या फिर दूसरे जो ब्राउज़र है उसमें होती है। तो ये सारे चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद आती है आपका जो स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट में देखिए जैसे आपका क्या दिया हुआ है, जैसे वैर यहाँ पर कैनवस है, जो डॉक्यूमेंट एलिमेंट आईडी है वह कैनवस है यहाँ पर। उसके बाद वैर जो ctx है, जो कि आप कैनवस डॉट गेट टेक्स्ट कंटेक्स्ट जो है वो 2D है, मतलब ये जो इसके ऊपर में है, ये जो आपका जो ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं इसके ऊपर ही आपका ये दिया हुआ है। तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे, जैसे आपका फिल स्टाइल है वो देखिए ये इसकी कलर है, जो यहाँ पर ये कलर दी हुई। इसके बाद फिल जो रिएक्ट, इसके देखिए आपका ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये इस कोऑर्डिनेट में ही है। देखिए अगर इसको अगर चेंज करेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर, अगर मान लेते हैं यहाँ पर इसकी कलर या कोऑर्डिनेट चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर इसकी देखिए आपका ये जो चीज़ थी ये चेंज हो गई। ये डिपेंड करता है आप कितना इसको रखना चाहते हैं या फिर कोऑर्डिनेट के ऊपर है कि कैसे आप इसको कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं। तो कोऑर्डिनेट के ऊपर ही ये आपका चेंज हो रही है। देखिए आपका इसके कैनवस के अंदर कितना आप कलर करना चाहते हैं तो ये फील कर रही है, जो कलर है वो फील हो रहा है। ये कोऑर्डिनेट इसको क्या बोलते हैं, एक होता है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस, और इसे क्या कहते हैं एक्स एक्सिस। मतलब ये जो इस साइड में जो आपकी ये है आपका विड्थ और ये है आपका हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो काम करते हैं जो भी HTML में, तो हम लोग का जो ये पूरा जो स्क्रीन होता है ये विड्थ और हाइट में ही आपका ये डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। जहाँ पर आपका जो ये साइड है ये आपका हो गया विड्थ, और ये ऊपर वाली जो सीधी लाइन अगर देखें ये नीचे से ऊपर की ओर, तो ये हो गई हमारी हाइट। तो हम लोग इस जगह से हम लोग देखते हैं, और साथ में हम लोग कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जैसे आप लोग मैथ में आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे तो उसमें दो चीज़ होता था, एक एक्स एक्सिस होता था, एक वाई एक्सिस होता था। तो ग्राफिक्स में ज़्यादातर ये जो ग्राफ प्लॉटिंग में ही होता है कि आप कैसे ग्राफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ग्राफ के बारे में पता है तो फिर आप इसको भी आप इजीली आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट समझना पड़ेगा कि आप किस कोऑर्डिनेट से किस कोऑर्डिनेट तक, ये जो 0 0 है ये आपका पॉइंट यहाँ से है। अगर इस जगह से आपका स्टार्ट हो रहा है, ये 0 0 है, तो यहाँ पर 0 0 से ये आपका स्टार्ट होने के बाद इस साइड आपका ये बढ़ रहा है, इस साइड से ही बढ़ रहा है ये। अगर मान लेते इस जगह में अगर इसको बढ़ा दिया जाए या फिर अगर 50 कर दिया जाए तो आपको ये चीज़ चेंज होता हुआ दिखेगा कि यहाँ पर देखिएगा कि ये कोऑर्डिनेट आपका, देखिए ये जो आपका जो था इस जगह पोर्शन से जो 0 0 कोऑर्डिनेट था, जो y और x मतलब जो दो जगह से अगर आपका जो स्टार्ट हो रहा था, देखिए ये चेंज हो गया, कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। तो इसीलिए हम लोग एक साइड को हम लोग 0 0 रखते हैं। 0 0 का मतलब होता है एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो दोनों एक्सिस मतलब ये डिवाइड होता है कि आपका एक ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस ये आपका 0 0 हो गया, ये दोनों 0 0 है, जिसमें आपका वाई एक्सिस में आपका कितना 250 है और ये आपका 175 है, तो इसलिए घूम गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको दिख रहा है। तो इसके बाद अगर इस चीज़ को अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए इसको 100 कर दिया, इसको फिर से हम लोग क्या कर दिए, इसको जैसे हम लोग 175 कर दिया फिर से, तो क्या हम लोग का उतना ही आएगा या फिर चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग देखिए कर सकते हैं। देखिए ये आपका जैसा था वैसे ही होगा, ये कोऑर्डिनेट के ऊपर है कि आप कोऑर्डिनेट को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो आपका ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब आगे चलते हैं दूसरी और एक एग्जाम्पल की ओर, जहाँ पर है कैनवस ड्रॉ लाइन। कैनवस ड्रॉ लाइन मतलब एक कैनवस के अंदर हम लोग लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो लाइन देखिए ये आपका लाइन है जो आप पर्टिकुलर देख रहे हैं कि ये जो आपका दिख रहा है ये आपका लाइन है। जो ये लाइन है ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको ये कोडिंग में आपको दिखा रहा हूँ कि ये बनता कैसे है। तो ये लाइन जो है ये आपका कोऑर्डिनेट है, जहाँ पर हम लोग ये कोऑर्डिनेट के थ्रू कि 0 0 देखिए मूव टू 0 0, जहाँ पर 0 कोऑर्डिनेट के थ्रू ये स्टार्ट हो रहा है और कहाँ ये एंड हो रहा है, जहाँ पर इसकी लाइन की देखिए CTX जो लाइन 2 है, यहाँ पर जो आप ये कोडिंग अगर आप समझ रहे हैं कि ये आपका टैग है जो कैनवस टैग आईडी है, कहाँ कैनवस टैग आईडी माई कैनवस है, जहाँ पर 200 इसकी आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, इस जिसमें आपको वेट है 200, हाइट है 100, स्टाइल क्या हुआ है इसका दिया हुआ है, जहाँ पर कैनवस क्लोज हो रहा है। इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं स्क्रिप्ट को, स्क्रिप्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। स्क्रिप्ट में आप क्या लिख रहे हैं, वेर कैनवस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये इसका मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट है, ये जो आपका जो एलिमेंट है उसका आईडी क्या है, माई कैनवस। या माई कैनवस कौन सा है, ये वाला है माई कैनवस। तो माई कैनवस के अंदर में क्या लिख रहे हैं, वेर CTX इक्वल टू कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। गेट कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आपका यहाँ से फेच कर लिया ये आपका डेटा को, कि आपका जो डेटा यहाँ पर लगा हुआ है जो 200 100 जिसकी हाइट है, ये आपका हो गया बॉक्स की हाइट जो 200 और 100 है। और यहाँ पर क्या हो गया 2D में दिखाएगा। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, 3D का मतलब होता है 3rd डायमेंशन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर CTX डॉट मूव टू ये आपका क्या हो गया, ये भी एक आपका आईडी है, ठीक है। जहाँ पर ये आपका एक जैसे यहाँ पर आप 0 0 है, जहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है, जहाँ पर कहाँ से कहाँ तक ये मूव करेगा 0 0 से। 0 0 कौन सा है, ये वाला आपका 0 0 पॉइंट है जो कि आपका 0 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, जहाँ पर कहाँ तक ये जाएगा 200 और 100 तक ये जाएगा। अगर मान लेते हैं इस जगह में देखिए, अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं, अगर मान लेते 50 कर देते हैं या 500 करते हैं, या अगर आप इस चीज़ को 50 कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा इसमें। तो अगर इसमें अगर सेव करते हैं और इसको फिर रन करते हैं, देखिए आपका लाइन चेंज हो गया, देखिए आपका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। ये 0 0 है, इस जगह से स्टार्ट हुआ देखिए, और आपका ये कहाँ जाके ये ख़त्म हुआ, इस जगह पे। तो ये कहाँ था, इस जगह में था। तो आपका कब आपको ये पता चला कि ये कितना था। तो अगर मान लेते हैं इसको 100 था यहाँ पर, तब जाके उसका क्या था, वो हो रहा था कि उसका ये कोऑर्डिनेट मिल रहा था, और ये 200 और 100 करने से ये पूरी लाइन एक ये हो रही थी जो कि ड्रॉ हो रही थी यहाँ पर, जो ये ग्राफिक्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ सिंपली मैंने आपको बताने की कोशिश की, जहाँ पर ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हो रहा है और स्क्रिप्ट के अंदर ये ख़त्म हो रहा है, जो कि बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। ये होगी आपकी ग्राफिक्स की सिंपल ग्राफिक्स। इसके बाद आते हैं सर्कल। एक यहाँ पर आपको और एक ईजी वे में और एक दिखाता हूँ कि और एक क्या है। जैसे यहाँ पर एक क्लॉक है जो यहाँ पर कैसे सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल कैसे बनेगा, तो सर्कल के लिए आपको मैथ की यहाँ पर थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैथ में जैसे पाई आप लोग ने अगर ग्राफिक्स पढ़ा हुआ है तो अगर या फिर ग्राफ पढ़ा हुआ है, तो आपको जैसे पाई का मतलब आपको पता होगा कि पाई का मतलब होता है 3.14 इसकी वैल्यू होती है। तो 3.14 इसकी जो वैल्यू है, तो यहाँ पर देखिए ये जो सर्कल बनी हुई है ये इसकी कोऑर्डिनेट के ऊपर है। जैसे देखिए यहाँ पर माई कैनवस यहाँ पर ये भी लिया हुआ है, सेम चीज़ वही कोड है, सेम कोड है, बस यहाँ पर थोड़ी सी चेंज है कि यहाँ पर देखिए आपको क्या किया हुआ है, थोड़ी सी आपको चेंज करनी पड़ेगी। माई वेर, आपका वेर का मतलब होता है वेरिएबल कैनवस, ये आपका वेर का मतलब होता है वेरिएबल, जो कि यहाँ पर कैनवस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो कि माई कैनवस है, जो ये इसको फेच कर रहा है। अब इसके बाद क्या है आपका वेर CTX इक्वल टू कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D का मतलब होता है 2nd डायमेंशन, जहाँ पर CTX डॉट बिगिन पाथ, यहाँ पर आपका पाथ स्टार्ट हो रहा है जहाँ से। इसके बाद CTX डॉट आर्क का मतलब होता है एरिया, यहाँ पर क्या ले रहे हैं कोऑर्डिनेट 95 से स्टार्ट हो रहा है, आपका 50 तक जा रहा है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट 0 0 से ये स्टार्ट नहीं हो सकता आपका। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 20 से हम लोग
4 बाई यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से हम लोग लेते हैं कि 95, 50, 40 और 0 और 2, जहाँ पर हम लोग 2 को क्या कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू मैथ डॉट पाई। मैथ डॉट पाई का मतलब होता है यहाँ पर पाई इंटू हो रहा है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किससे, 3.14 से। 3.14 का मतलब कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है कितना, 3.14 और मैथ डॉट पाई का मतलब होता है पाई को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, और 3.14 ये जो आपका कोऑर्डिनेट से इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद ये चेंज हो रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, अगर 3 करे तो क्या होगा देखते हैं। ये आपके सामने ही यहाँ पर मैं चेंज करके देख रहा हूँ, देखिए आपको चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं आएगा इस जगह पे, तो यहाँ पर सेट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इसको हम लोग 50 कर देते हैं तो क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका सर्कल बड़ा हो गया, जो सर्कल का साइज़ था वो छोटा था, यहाँ पर ये बड़ा हो गया। तो ये होगा आपका कि कैसे आपका जो सर्कल था ये आपका रेक्टेंगल के अंदर है, रेक्टेंगल जो आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये आपका है कि कैसे आप यूज़ कर रहे हैं, ये आपका सर्कल हो गया। इसके बाद चलते हैं और एक एग्जांपल की ओर, जहाँ पर हम लोग और एक चीज़ देखेंगे कि जैसे यहाँ पर देखिए आपको एक और दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आपको एक अलग से यहाँ पर दिखाता हूँ जो कि है आपका SVG। SVG का मतलब होता है सिंपल वेक्टर ग्राफिक्स। इसका ये फर्स्ट प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ SVG का। SVG एक न्यू टॉपिक है जो कि आपका ग्राफिक्स का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जो SVG होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि SVG कैसे हम लोग बनाते हैं, SVG सारे आपका जितने भी ब्राउज़र है उसमें सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन SVG बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये कैसे यहाँ पर लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर HTML है, बॉडी हो गया माई फर्स्ट SVG, जो कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल वेक्टर ग्राफिक्स। सिंपल वेक्टर ग्राफिक्स मतलब यहाँ पर वेक्टर यूज़ हो रहा है। तो जो यहाँ पर कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए SVG विड्थ इक्वल टू 100, हाइट इक्वल टू 100, दोनों यहाँ पर हाइट और विड्थ जो आपका हाइट है और विड्थ है दोनों आपका सेम है। तो यहाँ पर 100/100 लिए हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है, सर्कल लिया हुआ है एंगल ब्रैकेट के अंदर, CX इक्वल टू 50, CY जो ये x कोऑर्डिनेट है 50, y कोऑर्डिनेट है 50, ये है आपका R मतलब रेडियस मतलब कितना हुआ 40। इसका स्ट्रोक क्या है, ग्रीन स्ट्रोक से मतलब इसको घुमाया हुआ है, आपका सर्कल किया हुआ है। स्ट्रोक विड्थ कितना है 4 है, मतलब कि इसका जो बॉर्डर लाइन है, जो ग्रीन बॉर्डर, उसका बॉर्डर कितना है 4 है, और फिल किससे किया गया है, येलो कलर से। इसके बाद ये क्लोज हो जा रहा है, क्लोज के बाद इसके बाद SVG आपका /SVG मतलब क्लोज हो जा रहा है ये SVG। इसके बाद बॉडी क्लोज हो रहा है, HTML क्लोज हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका सेम चीज़ है, देखिए माई फर्स्ट SVG आपको यह मैसेज दिख रहा है। इसके बाद आपका सर्कल का देखिए आपका जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो 50 है, y कोऑर्डिनेट है CY जो कोऑर्डिनेट है सर्कल कोऑर्डिनेट है वो 50 है। R क्या है, रेडियस क्या है, इसका बीच पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये 40 यहाँ पर रेडियस इसका लिया गया है। अगर इसका रेडियस अगर देखते हैं कि अगर मान लेते हैं इसको 70 कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये चेंज हो गया, आपका रेडियस बहुत बड़ा हो गया, इससे बाहर निकल गया, तो इसीलिए आपका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर 30 लेते तो क्या पॉसिबल है, तो यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि वो छोटा हो गया उससे। देखिए ये आपका छोटा हो गया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो ये आपका बॉर्डर है, जो स्ट्रोक जिसे बोल रहे हैं स्ट्रोक इक्वल टू ग्रीन, ये आपका बॉर्डर है जो आपका ग्रीन दिख रहा है। इसके बाद आपका जो बॉर्डर है वो कितने यहाँ पर सेंटीमीटर का आपको दिख रहा है, जो कि आपका 4, विड्थ इसका 4 है जो कि येलो से है। इसके बाद है आपका SVG क्लोज हो जा रहा है। ये तो हो गया SVG की, जो कि सिंपल वेक्टर ग्राफिक्स जिसे बोलते हैं। इसके बाद आपको जो आगे मैं बताने वाला हूँ ये आप लोग के लिए मैं ऑलरेडी बनाया हूँ ऑलरेडी, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग को ये चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे होता है, और एक आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये भी ग्राफिक्स में हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। जैसे ये वाला, जैसे हम लोग कैसे एलिप्स कैसे बनाते हैं, वो भी मूविंग, जो ये मूव कर रही है, आप जो अभी देख पा रहे हैं कि ये मूव कर रही है, ये जो मूव कर रही है, ये सारा जो मूव हो रहा है ये सारा कैसे होता है, तो ये भी ग्राफिक्स है। तो आप ये ग्राफिक्स की और भी, ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी अगर वीडियो अगर और बनाओ तो नेक्स्ट वीडियो में फिर ये इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ बनती है। और एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि क्लॉक कैसे बनता है।
तो यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कि क्लॉक कैसे बनाया जाता है और कैसे ये आपका जो सिस्टम की जो टाइम है वो सिस्टम की टाइम को लेके ये कैसे ये चलाती है, और साथ में अगर यहाँ पर देखा जाए तो कैसे ये चीज़ चेंज होता है। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि अगर जैसे कैनवस पिक्चर हो गया, कैनवस पिक्चर भी आपका क्या होता है, ग्राफिक्स होता है। तो कैनवस पिक्चर कैसे हम लोग देखते हैं, अगर देखा जाए तो कैनवस जो पिक्चर है, यहाँ पर देखिए आपका एक सिंपल एक इमेज लेना है। इमेज यहाँ पर इमेज कैसे यूज़ करना है, इमेज का यहाँ पर देखिए सोर्स है कैसे src है, image.src, इसका आईडी लिया हुआ है जिसका वेट और हाइट है, जो यहाँ पर यहाँ पर ऑल्टरनेट क्या स्क्रीन में आपको दिखा रहा है, एक ही स्क्रीन में, जहाँ पर एक पैराग्राफ के अंदर यूज़ हो रहा है कैनवस है जो कि, और कैनवस का आईडी माई कैनवस लिया हुआ है, जहाँ पर आपका वेट और हाइट दिया हुआ है, इसका बॉर्डर है, और इस साइड में इसकी कलर दी हुई है। स्क्रिप्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फंक्शन जो कि वेर आपका कैनवस जो है डॉट गेट एलिमेंट आईडी बाई कैनवस है। यहाँ पर ये थोड़ी सी यहाँ पर आपका स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आपको और इन डेप्थ में बताऊंगा जावा स्क्रिप्ट जब स्टार्ट होगा मैं, और जावा स्क्रिप्ट के बारे में आपको बताऊंगा। ये आपका ग्राफिक्स में ज़्यादातर यूज़ होता है स्क्रिप्ट, और आपको बेसिक जो ग्राफिक्स की बारे में बताना था मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो पहले की एकदम जो सिंपल आपकी जितने भी थी वो सारे आपके सिंपल ग्राफिक्स में आती थी, जो आपको मैंने दिखाया, जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया वो सारे आपके सिंपल ग्राफिक्स में आती है। और क्लॉक कैसे यूज़ होता है ये तो हो गया आपका इमेज, और कैनवस कैसे यूज़ करते हैं, ये आपका कैनवस है जो आप अभी देख पा रहे हैं। इसे हम लोग वेबसाइट में यूज़ करते हैं, और आप लोग कैसे इसको बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। ये कोड देख के ये रन कर जाएगा, कोई बात नहीं है। और अगर आपको कोड आपको चाहिए होगा तो आप बोलिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपको कोड भी आपको दे दूंगा, कहीं भी आपको दे दूंगा, आप लोग यूज़ कर सकते हैं वो कोड को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग क्लॉक, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि इनलाइन जो क्लॉक होता है कैसे चलता है ये। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ कि जो करंट यहाँ पर दिख रही थी आपको, करंट जो आपको करंट है, आपको सर्कल क्लॉक इंट्रो clock.html, हाँ ये वाली, ये कंप्लीट है जो कि आप देख रहे हैं कि ये क्लॉक चल रही है। तो ये क्लॉक बनती कैसे है, एंड आप जो ब्राउज़र में ये देख रहे हैं ये नॉर्मली नहीं बनती है, ये आपका बनानी पड़ती है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसकी जो कोडिंग है ये कोडिंग है आपकी, ये आपको बाद में फिर से मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप जो ये देख पा रहे हैं ये वीडियो, ये इसकी पूरी कोड है जो आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये कोड है, इस कोड को रन कराने से तब जाके आपको इसको बनाने से तब आपका ये आपका क्लॉक बनेगा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ग्राफिक्स के बारे में समझ में आया, और सिंपल वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में भी समझ में आया। और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर और कोई वीडियो के बारे में अगर आपको जाननी है तो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं मुझे कि आपको क्या पसंद आए इनमें से, जो सबसे अच्छा लगा आपको। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।